कि अनायास नहीं। हम देखते हैं कि जो साहित्यकार थे नवजागरण काल में, वे ही कुशल राजनीतिज्ञ भी बने। वैश्विक परिदृश्य में जिनका कद सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है, ऐसे महात्मा गांधी ने 1929 में स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन के कई सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। ये उनका साहित्यिक परिचय था और उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, ये उनके साहित्यिक का परिचय था। यंग इंडिया निकालते थे, ये उनके पत्रकार का परिचय था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य और राजनीति एक दूसरे से अन्योन्याश्रित। हमारे हृदय नारायण दीक्षित जी हो या असीम अरुण जी हो, दोनों ही बंधु साहित्य मर्मज्ञ हैं, जब तक लिखते पढ़ते रहते हैं और उनके लेखों आलेखों का अक्सर हम कहीं न कहीं प्रसारण देखते अथवा सुनते। तो ये साहित्य और राजनीति का एक कहीं न कहीं गहरा संबंध है, अंतर संबंध है। और राजनीतिज्ञों का यही साहित्य प्रेम उनको जब तक साहित्यिक मंचों पर खींच लाता है। और डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी को प्रोत्साहन देने के लिए जिस तरह से उन दिग्गजों ने अपने समय में से समय निकाला, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। आज भाषा और साहित्य की, उसके अस्तित्व की, संकट की बातें होती हैं। ऐसे में डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी ने अपनी तीन कृतियों से, गद्य कृतियों से साहित्य जगत को समृद्ध किया है। अपनी काव्य कृति के माध्यम से उन्होंने काव्य जगत को समृद्ध किया है। कहीं न कहीं उनका ये प्रयास उनकी हिंदी सेवा को, उनकी साहित्य सेवा को, समर्पण को चिन्हित करता है और आगत पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय पथ प्रदान करता है। इसके लिए भी उन्हें साधुवाद देना चाहिए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत ना कहकर चंद पंक्तियां ही आपके समक्ष रखूंगी। मैंने उनकी काव्य कृति देखी है, उनकी गद्य कृतियां भी देखी हैं। दोनों में एक बात जो बिल्कुल दिखाई पड़ती है एक धारा के रूप में, वो है उनका स्वदेशी रचना कर्म। दूसरी बात, उनका रचना कर्म कहीं न कहीं